हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्यूब या घन को डिस्कस करेंगे। जो शेप आप देख पा रहे हैं ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्क्वायर है। कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर हमारा 2 डायमेंशनल फिगर से मिलकर ही बना होता है। इसी तरह क्यूब भी स्क्वायर से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। जो 8 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं ABCDEFGH, ये है हमारे वर्टिसेस। 2 वर्टिसेस को मिलाने पर एक भुजा या एज तैयार होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ F और E वर्टेक्स को मिलाने पर हमें FE भुजा मिल रही है। इसी तरह अगर हम काउंट करेंगे तो इस तरह टोटल 12 एजेस या 12 भुजाएं हैं इस घन की या क्यूब की। तो टोटल हमारे 8 वर्टिसेस हो गए। इन 8 वर्टिसेस से 12 एजेस या भुजाएं तैयार होती हैं। अब अगर हम टोटल फेसेस या सरफेसेस की बात करें जिनसे मिलकर स्क्वायर तैयार होता है, तो हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमें कितने नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। मैं इसको रिवॉल्व कर रही हूँ, आप इसको काउंट कर सकते हैं। टोटल 6 फेसेस हैं हमारे क्यूब में। अब अगर हम इसी में ही मैं आपको क्यूब के साथ साथ क्यूबॉइड भी अगर समझाऊं, तो इसमें जितने स्क्वायर्स हैं क्यूबॉइड में उतने ही रेक्टेंगल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर की जगह अगर हम रेक्टेंगल ले लेंगे तो उसी 3 डायमेंशनल फिगर को हम क्यूबॉइड कह देते हैं। अब इस क्यूब के स्ट्रक्चर या नेट को मैंने आपके लिए ओपन किया है, जिससे हम देख सके ये 6 स्क्वायर्स से मिलकर किस तरह बना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने जो पिंक स्क्वायर से शो किया है इसके सराउंडिंग वाले स्क्वायर्स को ओपन किया है। अगर आप किसी और फेस या किसी और स्क्वायर को बेस मानकर उसके सराउंडिंग्स के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको इस क्यूब के और भी नेट मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पिंक वाले के बगल वाले स्क्वायर को कांस्टेंट रख के उसके साइड के स्क्वायर्स को ओपन करूंगी तो मुझे इसके और भी नेट मिलेंगे। तो दैट मीन्स एक क्यूब के करस्पॉन्डिंग उसके बहुत सारे नेट या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ विच हम उसको बनाते हैं। अब इस 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपके साथ इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करूंगी, जिसके फॉर्मूले हमने लर्न किए हैं, बट हम इसका अब लॉजिक भी समझेंगे। अब हम एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं। हमें पता है क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो 6A स्क्वायर होता है। बट ये 6A स्क्वायर कहाँ से आया है? जहाँ पर हमने A जो कंसीडर किया है वो स्क्वायर की साइड को कंसीडर किया है। देखिए, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम सारे सरफेसेस को या फिर सारे फेसेस को कंसीडर करेंगे। जितने भी फेसेस हैं किसी भी क्यूब के वो सभी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और ये टोटल कितने होते हैं नंबर में? 6। अब जैसे ये फ्रंट वाला पार्ट है जिसको मैंने शेड किया है ABCD, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, इस पर्टिकुलर फेस का एरिया अगर हम निकालेंगे तो बीइंग अ स्क्वायर इसका एरिया कितना हो जाएगा? A इंटू A, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है? L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस पर्टिकुलर स्क्वायर का जो एरिया हो गया वो A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने A कंसीडर किया है साइड को। ठीक है, बट ये सिर्फ एक फेस या एक स्क्वायर का हुआ। हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल ऐसे स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास? अभी हमने 3D में देखा टोटल 6। तो या तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको 6 बार ऐड कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमारा टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आएगा वो 6A स्क्वायर निकल के आएगा। अब एरिया ऑफ 1 फेस इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो एरिया ऑफ 6 फेसेस या फिर टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हमने लर्न किया था, बट अगर हम इसको लॉजिकली 3D में समझेंगे तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो क्योंकि इसमें A के साथ हमने कोई यूनिट नहीं मानी है तो हम इसको सिंपली स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। क्वेश्चन में मीटर, सेंटीमीटर जो भी आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर,
उस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब आई होप कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा कि कोई भी क्यूब जिसकी साइड ए है उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। अब देखिए, अगर सपोज़ टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो और साइड पूछी हो तो हम निकाल सकते हैं। इससे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया अगर ए है, a इज इक्वल टू 6a², a² इज इक्वल टू a/6, a की वैल्यू √a/6। तो जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा हम उस हिसाब से वैल्यूज़ इसमें पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम क्यूब के वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे कि आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हुए समझाया था कि क्यूबॉइड के केस में हम स्क्वायर्स की जगह रेक्टेंगल्स को ले लेते हैं और क्यूब में ये हमारे सारे स्क्वायर्स होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो अगर क्यूबॉइड है तो इसके केस में एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग होंगे। तो उस केस में हम तीनों डायमेंशंस कंसीडर करते हुए इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तब इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्योंकि L, B, H की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं क्यूबॉइड के केस में, मगर क्यूब के केस में क्या होता है कि L, B और H सभी की जो लंबाई है वो A है और A क्या है, स्क्वायर का साइड। तो क्यूब के केस में L, B, H तीनों की जगह हम A रखेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा A क्यूब। क्लियर है? ये जो भी साइड की वैल्यू गिवन होगी उसका क्यूब। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा क्यूब है वो स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।